कोलकाता से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां ममता बनर्जी की कल जो चोट लगी उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी की चोट को लेकर दरअसल अस्पताल का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया। एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर का बयान आया है। ममता के सिर में लगी है चोट, माथे पर 3 टाँके आए हैं। करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में एडमिट रही सीएम ममता बनर्जी, लेकिन अस्पताल का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया, जिसको लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी की चोट को लेकर अस्पताल का बयान आया है कि ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया और उसके बाद वो चोटिल हो गई। और कल चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मणिमोई बंदोपाध्याय ने क्या कहा, सुनिए। Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, reported to our hospital today around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion, had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. Initially, she was assessed by HOD Neurosurgery, HOD Medicine and cardiologist of our institute, and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home. तो आपने डॉक्टर्स को सुना। ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इसके बारे में अब तक जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक ये घटना कल शाम करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच की है। उस समय ममता बनर्जी अपने बेडरूम में थी। दूसरे कमरे में उनकी भाभी और कजरी बनर्जी, भतीजे अभिषेक बनर्जी, आकाश बनर्जी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इसी बीच उनकी नौकरानी दौड़कर आई और बोली कि दीदी फर्श पर गिर गई हैं और खून बह रहा है। सभी लोग दौड़े और देखा कि ममता फर्श पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें फिर अस्पताल पहुंचाया और ये पूरा सीक्वेंस रहा जब ममता बनर्जी को चोट लगी। हमारे साथ रविशंकर दत्ता इस वक्त कोलकाता से मौजूद हैं। लेकिन रवि, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि एसएसकेएम अस्पताल की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खुलासा है कि पीछे से ममता बनर्जी को धक्का दिया गया। ये थ्योरी कहां से आ रही है, क्यों कह रहे हैं ऐसे डॉक्टर्स? देखिए, ये थ्योरी आने का कारण ये है कि ममता बनर्जी जब हॉस्पिटल पहुंचे, जब डॉक्टर्स उनके पास पहुंचे, जब डायरेक्टर मणिमोई बंदोपाध्याय जब उनके पास पहुंचे तो उनको पूछा गया था कि क्या हुआ, कैसे आप गिर गई। तो ममता बनर्जी ने वहां पे कहा था कि लगा के पीछे से कोई धक्का दिया है। उसी स्टेटमेंट के आधार पे हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया कि ममता बनर्जी को पीछे से कोई धक्का दिया था। बाद में सीएम हाउस और हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया कि ममता बनर्जी को लगा था उनको पीछे से कोई धक्का दिया है, लेकिन आखिरकार ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में कोई तुष्टिकरण अभी तक नहीं हुआ है। और इसके चलते सीएम का जो स्टेटमेंट था रात में, उसको ठीक किया गया और कहा गया कि ममता बनर्जी हो सकता है उनका प्रेशर फॉल कर गया हो, और क्योंकि सर भारी हो गया था इसलिए सामने की तरफ वो गिर गए थे, जिसके चलते डीप कट उनका फोरहेड में हुआ। और इसी ऐसा घटना जब घटती है तो लगता है कि पीछे से कोई धक्का मार रहा है, क्योंकि प्रेशर फॉल होने से बॉडी यहाँ पे लाइट वेट हो जाता है। तो यही एक थ्योरी है जो डॉक्टर्स बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आखिरकार सच में सीसीटीवी फुटेज में अगर कुछ ऐसा हुआ कि पीछे से सच में कोई धक्का मारा था, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर आगे चल रही है, इस बारे में आपसे सवाल करूंगी रविशंकर दत्ता। लेकिन इस बीच रविशंकर दत्ता, हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि सीएम आवास के सोर्सेज से भी बड़ी खबर आ गई है। खबर क्या है? ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया। सोर्सेस के हवाले से खबर है, ममता को महसूस हुआ मानो किसी ने धक्का दिया है। एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बयान आपको हमने दिखाया, जिन्होंने कहा कि सीएम को धक्का दिया गया है। लेकिन इस बीच सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है और सीएम आवास के सोर्सेस से यह बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया है। ममता बनर्जी को महसूस हुआ कि मानो किसी ने धक्का दे दिया है। हालांकि पुलिस अभी
पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एंगल से जो हो रही जांच को लेकर ही रविशंकर दत्ता से अगला सवाल होगा। लेकिन उससे पहले निधि, ये एक इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल इस पूरे हादसे को लेकर या कहें इस साजिश को लेकर। बिल्कुल सुरभि, और बता देते हैं दर्शकों को कि ममता बनर्जी को कहां-कहां चोटें आई हैं, क्या है अस्पताल की रिपोर्ट। आइए बिग वॉल के जरिए आपको डिटेल बताते हैं कहां लगी है चोट। सिर में चोट आई है ममता बनर्जी को, सीएम को, और माथे पर उनका एक कट लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी माथे पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं उस पर पट्टी लगी हुई है, और नाक पर उनके घाव है, लेकिन जो माथे पर घाव है वो ज्यादा है। अब हुआ क्या कि माथे पर 3 टांके लगे हैं और नाक पर ड्रेसिंग की गई है। सुरभि, हालांकि यह भी देखा गया कि किस तरीके से उन्हें मेडिकली एग्जामिन किया गया। ईसीजी हुआ, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन और अन्य जांच भी की गई है। और हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट के आधार पर हम बता रहे हैं, जहां ये भी साफ कर दिया गया कि किस तरीके से उनकी मेडिकल एग्जामिनेशंस हुई है। हालांकि एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले पर, लगातार जिस तरीके से इलाज ममता बनर्जी का किया गया है उसी बारे में आपको बता दें कि ममता बनर्जी एसएसकेएम हॉस्पिटल के वुडबर्न वार्ड में एडमिट थी, जहां पर उनका इलाज किया गया। और डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक उन्हें डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने यह प्रेफर किया और उन्होंने कहा कि वो डिस्चार्ज होकर घर जाना चाहती हैं। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी को चोट लगने के कारणों की जांच अब शुरू हो गई है। एसएसकेएम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बयान के बाद जांच शुरू हुई है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने अपने बयान में ममता को धक्का देने की बात कही। फिर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि कोई उन्हें पीछे से धक्का किसी ने दिया है। कोलकाता सीपी के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर उनकी कंडीशन क्या बताई गई थी? क्योंकि अगर किसी ने धक्का नहीं दिया है, इस बात को रूल आउट किया जा रहा है, तो अचानक उनकी तबीयत ऐसा क्या हुआ कि वो गिर गई और उनकी इंजरी आई कि अब टांके तक लगाने पड़े? देखिए, अगर ममता बनर्जी के मेडिकल हिस्ट्री आप देखेंगे तो उनका चलना बहुत, क्योंकि वो दिन में जो ट्रेडमिल होता है उनसे काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, करीब 20-22 किलोमीटर चलते हैं। जैसे ममता बनर्जी हर जगह पे कहती है कि 20-22 किलोमीटर चलते हैं। अगर वो ऐसे चलते हैं तो उनका जो उम्र हुआ है उसका हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, और इसके चलते उनका घुटनों में पानी जमने का एक हिस्ट्री पहले से ही है, जिसके चलते डॉक्टर ने पहले ही कह रखा था उनको कि आप इतना नहीं चलिए। अब चलते चलते, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिस हो चुका है, चलते चलते अगर उनका प्रेशर फॉल कर गया हो तो इसके चलते हो सकता है वो गिर गई हो, क्योंकि वो कल एक प्रोग्राम से वापस आ रही थी। उम्र भी उनका 70 साल हो चुका है। तो इसके बाद जब उनको हॉस्पिटल में दाखिला किया गया, वहाँ पे डॉपलर, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ईसीजी, जितना कुछ होना चाहिए वो सब किया गया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई एनोमली नहीं पाया गया। बिल्कुल रवि, ये जांच का विषय है। सब सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को चोट लगी कैसे और उन्हें किस बात क्या महसूस हुआ, ये सब जांच का विषय है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी घटनाक्रम को बताने के लिए रविशंकर दत्ता। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इससे पहले भी कई बार चोट लग चुकी है। कल उनको घर पर ही चोट लग गई, उन्हें अस्पताल में फिर भर्ती कराया गया। इससे पहले इसी साल जनवरी में भी वो चोटिल हो गई थी, जब एक सड़क हादसे का शिकार हो गई थी सीएम ममता बनर्जी। उस दौरान वह बर्धमान से कोलकाता वापस लौट रही थी और उन्हें चोट लग गई। इससे पहले पिछले साल 27 जून को ममता एक हादसे का शिकार हो गई थी, जब सिलीगुड़ी के पास उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई थी। ये 4 तस्वीरें एक साथ इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी को 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी चोट की खबर आई थी। 10 मार्च 2021 को ममता नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान घायल हुई थी। हालांकि तब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी और इसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में 3 दिन तक एडमिट भी रहना पड़ा था।